सूर्य की तेजस्विता, चंद्र की शीतलता, फूलों की महक और सुकोमलता युक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्री परमहंस स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज। अच्छा, हाँ भाई। अरे हम तो ये सत्संग वाला जुआ बहुत दिन से उतार के रख दिए। आज भक्तों ने फिर कंधे में रख दिया, पता नहीं गहरा हाथ लगाएंगे कि यहाँ के लोगों की श्रद्धा और प्रेम बड़ा आघात है। कम से कम 300 किलोमीटर अनुसुईया जी हो गए यहाँ से। इनके प्रेम से हम तो भागे हुए चले आए, 80-100 किलोमीटर की रफ्तार से आए, मगर मेरे अंदर इतनी श्रद्धा नहीं है, इतना प्रेम नहीं है कि इन भाइयों को, जो भाई हमारे खड़े हुए हैं, हमारे पास आ जाके थोड़ा बैठ लेते, नजदीक से हम भी उनका दर्शन कर लेते, कृतार्थ हो जाते। जब इतनी दूर हम आ करके सभी बहनों भाइयों से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा नजदीक हमारे आ जाएं और बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। देखिए, संत किसी खेत में नहीं पैदा होते। आप जैसे महानुभावों के द्वारा ही, इन्हीं माताओं के द्वारा संतों की उत्पत्ति होती है। मुझे बड़ी शर्म है कि हम अपने माता पिता को नीचे बैठाल कर सुता कुर्सी में बैठे हुए हैं, मगर ये भी आपका आशीर्वाद मान कर बैठे हुए हैं। संत माने कुछ नहीं होता है, न संत किसी को कुछ देता है और न किसी से कुछ लेता है। तुम्हारी ही चीज तुमको बता देता है। कुछ कहने के पहले मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि एक बार गुरुदेव भगवान की जय बोलेंगे। दानी माताओं से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ी देर के लिए दान का कार्यक्रम स्थगित करने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जेका खांसे का खारे को काजे से खांस लो, उठे बैठे को 10-5 पिंड बैठक कर लो, मगर जब बोलेंगे तो खुरापात करोगे तो ठीक झगड़ा हो जाएगा। बैठ जाओ देवी। देखिए, एक बार सभी भाई बहन जो भोजन करते हो थोड़ा कौर बगल में दबा के जयकारा जरूर बोलिए। जो भाई दाहिने बाएं खड़े हैं उनसे नीचे सभी लोग एक बार गुरुदेव भगवान की जय बोलेंगे। देखिए, जय क्यों बोलते हैं थोड़ा आप डिटेल से समझ लें। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम जय है, एक का नाम विजय। कोई शुभ कार्य जब हम करने के लिए चलते हैं तो पहले जय से भेंट करते हैं, और जब जय प्रसन्न हो जाते हैं तो विजय के पास भेज देते हैं। तो जब विजय के पास भेज देते हैं तो कोई एमएलए हो जाता है, कोई एमपी होता है, कोई ग्राम का सरपंच प्रधान हो जाता है, कोई ब्लॉक प्रमुख हो जाता है, और कम से कम अपने सीमा के अंतर्गत जे जैसन भला आदमी है उतनी ही पीढ़ी तक के खाए पिए का जुगाड़ बना लेता है। देखिए, जयकारा में कितनी बड़ी शक्ति है। और हम लोग तो गुरुदेव भगवान की जय बोलते हैं, उसमें तो और अपार शक्ति है। कोई नेता भगवान का नाम कभी नहीं लेता है। जब बोलेगा तो अपने नेता की जय बोलेगा, चाहे अयोध्या में गोली ही कहे न बरसा दे। मगर भगवान का नाम भी ऐसा है कि जिनको कहीं ठिकाना नहीं था 3-3 बार प्रधानमंत्री हो गए। आज भी देखिए, प्रत्यक्ष भगवान के नाम पर इतना गुण। तो हम तुमको ये नहीं कहते कि तुम सन्यासी हो जाओ और समय राम राम को। तुमका लाख बार गरज हो तो भगवान का नाम लेना, मगर गुरुदेव भगवान का नाम एक बार जरूर लीजिए। देखिए, जब हृदय से बोलेंगे तो मुंह खुल जाएगा, और जब मुंह खुलेगा तो ये दोनों हाथ भी खुल जाएंगे। बहुत लोगों को देखा होगा 5-5 फीट तक उछल जाते हैं, मगर ये सब करने की जरूरत नहीं है।
जयकारा दो प्रकार से होता है। एक तो जैसे अरहर की लकड़ी खट्ट से तोड़ दे, और एक जैसे धरकार बांस फाड़ ना चढ़ 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 चला जाए, जरा फेफड़े में श्वास भर करके और फिर जयकारा लगाइए। हाँ, होशियार जय बोलो गुरुदेव भगवान की जयकारा तो हुआ, मगर धोखे में हम बोल गए जो है ना। अब की बार सब भाई सतर्क हो जाएंगे ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जो लोग भूखे हैं जरा पेट ताप के बोलो भाई, एक बार और बोल दो, बोलो गुरुदेव भगवान की देखिए, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बढ़िया से बढ़िया बातें बताई। आगे राजधानी से थोड़ा हट के वहाँ सब चोर ही रहते थे। शाम को जो बुढ़ा चोर होता था, एक बंद कमरे में सबको सिखाता था, बेटा तुमको हमारी कसम है, कभी जहाँ सत्संग होता हो, कथा होती हो, रामायण होता हो, ये गेरुआ वस्त्र वाले जहाँ रहते हो, 111 नंबर वाले जहाँ रहते हो, पोथी पत्रा वाले पेड़ा चंदन लगा के जो पुजारी पंडा हो, कभी निकलना नहीं, नहीं तो उसी दिन हमारे वंश का नाश हो जाएगा। इसलिए होशियार होकर के जाना। मान लीजिए आप कहीं चोरी करने जा रहे हैं, डाका डालने जा रहे हैं, इधर भी कथा हो रही है, इधर भी कथा हो रही है, अब और कोई रास्ता नहीं, तो कान में रुई लगा लेना ताकि कोई शब्द अंदर जा न सके और निकल जाना। सब हाँ में हाँ करते थे, बढ़िया बढ़िया दृष्टांत सुनाते थे। हैं, देखो कृष्ण भगवान चोरी करते थे, उनको कभी कोई माखन चोरी में पकड़ नहीं पाया, जाल फौरेब करके उनको फंसा देते थे लोग, वैसे चोरी करने में नहीं पकड़ पाते। तो हमारा खानदान जो है ना वो किसका है? यदुवंशियों का है, कृष्ण का है, इसलिए चोरी कोई बुरी चीज नहीं है। बहुत खुश हो जाते थे बच्चे, सब अपने धंधे में लग जाते थे। एक दिन का किस्सा है कि सब चोरी करने जा रहे थे, तो कहे यार बैठ जाओ सुनो। मक्खी मारते मारते तो कई पीढ़ी बीत गई, कोई हाथी मारो, खूब खाया जाए, मोहल्ले में बांटा जाए, काफी दिन के लिए हो जाए। तो कहे तो फिर क्या किया जाए? बुढ़वा को बुलाओ। तो बुढ़ा जो था उसको बुलाया, कहा पिताजी हम लोग चाहते हैं कोई ऐसा जुगाड़ बताइए कि रोज रोज छला मक्खी तोड़ना ठीक नहीं है। तो कहे बेटा अच्छा तो रुक जाओ तो एक दिन हम बताएंगे। तो वो CID भी था, चोर भी था, घूमते फिरते राज दरबार के आगे पीछे अपना जाता था। एक दिन कहा देखो आज मौका है, आज तुमको राजा का खजाना लूटना है, आज बहुत बढ़िया मुहूर्त है, हम जब बतावें तो तुरंत तुम चले जाओ, कामयाब हो जाओगे। बड़े खुश हुए यार लड़के सब, है आज जो है वो है जीवन पर्यंत कल मालटाल मिल जाएगा। बाबा ने टाइम बताया, सब लोग गए, देखा पहरेदार सो रहे हैं, पीछे से खजाने में नकब लगा दिया, सारा खजाना ढोक करके ले। सुबेरा हुआ, एक एक घंटे में राजाओं के यहाँ घंटा बजता है। थोड़ी देर के बाद में हल्ला हुआ, अरे चोरा का चोरी हो गई, खजाने में चोरी हो गई, राजा क्या चोरी। हल्ला मच गया, सारा शहर तबाह हो गया। अब पुलिस वाले भी परेशान हो गए, राजा भी परेशान हुआ, खजांची भी परेशानी। आखिर हुआ क्या? तुरंत मंत्री को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। राजा ने कहा तुम ये बताओ, पता लगाओ, अगर 24 घंटे के अगर पता नहीं तो तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे जो है ना। तुम करते क्या रहे? अब भाई हलचल मल के सारी बातें हो गई। अब जो है वो CID विभाग वो भी पता लगाने लगा, मगर इतना बढ़िया गुरु ने बताया था उसको चोरी करना कि कहीं जरा से मामला लीकेज नहीं हुआ। राजा ने 5 पान का बीरा रखा कि जो कोई चोरी का पता लगा लेगा उसको 1-2 गांव इनाम में दे दिए जाएंगे।
तो सब लोग तो कर चुके थे, एक स्त्री थी, उसने कहा हुजूर मैं पता लगाऊंगी और 5 पान का बीड़ा चबा के। चबाने के बाद घर गई। अब उसने सोचना शुरू किया कि कैसे तरीके से पकड़ा जा सकता है, इनका काम तो हमारे पड़ोसियों का ही है। सोचते सोचते उसने कहा कि जितने चोर डाकू होते हैं वो सब देवी के भक्त होते हैं, तो आज जो है साक्षात काली का स्वरूप धारण करना चाहिए। तो उसने बहुरूपिया तो था ही, उसने काली का स्वरूप बनाया। इतनी बड़ी जवान, 4 हाथ, एक में तलवार, एक में थाली, पैरों में छम वाले बाजे बना लिए और बड़ा विकराल रूप धारण करके और बस निकल गई। तो जा करके चोरों के मोहल्ले में, आज काली आई हुई है, तुम लोगों ने राजा को लूटा, सारा माल हड़प कर गए और हमारा यज्ञ नहीं किया, प्रसाद भी नहीं चढ़ाया, एक बकरा भी नहीं चढ़ाया, एक मुर्गा भी नहीं चढ़ाया, एक अंडा भी नहीं छोड़ा। आज तुमको भस्म कर दूंगी जो है। अब वो जब जाए, अब सब कांपने लगे कि आज तो पोल खुल गई और राजा सबको फांसी दे देगा, बस हो गया। तो सब सिलेंडर करने जा रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं, और चारों तरफ सब सिपाही लगे हुए थे, कोई इधर उधर जा नहीं सकता था। तो आइन टाइम पर एक लड़का आया, कहा आपसे प्रार्थना है जरा रुक जाइए। तो एक आदमी ने कहा सुन लो। कह रहे मारो साले, कोई लौंडा क्या जाने। बोले अरे कभी कभी लौंडों की बात भी सही होती है, जरा रुक जाइए, 1 मिनट देख लीजिए क्या करिश्मा करता है। तो बोले आप सब लोग चुपचाप रहिए, न कहीं जाइए, न सुनिए, न किसी का सिलेंडर करिए, न आत्मसमर्पण करिए, एक बात रुक जाइए, ज्यादा 15 मिनट लगेगा। बोले अच्छा। तो उसने तलवार निकाला और कुछ माल पानी ले लिया, और देवी तो वहां अलग जगा रही थी। देवी के सामने गया तो थाल में प्रकाश होता था, तो प्रकाश से देखा कि इस देवी की छाया पीछे दिखाई दे रही है और देवी जमीन पर चल रही है। बस उसने उठाया तलवार, जहां मारा, खट से तो गले में तो नहीं लगा, मुकुट में लगा, थाली में लगा, और भागी देवी वहां से। मेरी बात देवी तो आप देवता आ गए। अब छम इतनी जोर भागी कि वो पकड़ नहीं पाया और देवी चली गई। आया, क्या देखा, देवी को भगा दिया हमने। बस अब एक दूसरे से कोई बात भी न करना, नहीं दीवालों के कान होते हैं। अरे बोले बेटा, सब ने उसको गले लगाया, कहा ये बता दे ये युक्ति कहाँ से पाया तूने। कह रे बाबा, उस दिन जब हम लोग चोरी करने जा रहे थे ना, तो इधर भागवत हो रही थी, इधर कीर्तन हो रहा था, और इतनी ही जगह तो थी। कहे हाँ, बात तो सही है। कहे तो आप लोगों ने रुई लगाया था ना। कहे हाँ, और हमने भी रुई लगा लिया। तो जब दौड़ते हुए निकले तो हमारे एक कान की रुई गिर गई। तो जब गिर गई तो पंडित जी कह रहे थे कि देखो, देवी देवताओं को छाया नहीं होती है, क्योंकि वो प्रकाश में होते हैं, तो उनके बदन की छाया कहाँ जाएगी। और देवी देवता जमीन से 3 फीट उठ के चलते हैं, उनका पैर जमीन में नहीं पड़ता। ये इतनी बात हम सुन लिए और हम निकल गए हम भी। तो कहे पिताजी, आज मैंने उसका परीक्षण किया। जब टार्च लेके गया, देवी जी को मारा तो पीछे लंबी छाया दिखाई दिया, और बड़ी देर तक पैरों पर गौर करते रहे तो वो जमीन में पैर रखती थी। बस मुझे याद आ गया पंडित जी की कथा का, और मैंने तलवार निकाली तो धोखा हो गया। मुकुट पर लगा नहीं तो देवी जी को ढेर कर देता आज यहीं पर। बहुत खुश हुई, सबने उसको गले लगा लिया और कहा बेटा, आज तुमने हमारे वंश की परंपरा कायम रखी, नहीं तो आज तो हम सब मारे जाते, धन दौलत तो चला जाता। तो उसने कहा पिताजी, बाबा जी, दादाजी,
इतने ही करने से काम नहीं चलेगा। अगर सचमुच खजाना हम लोगों ने लूटा है तो आज से इस काम को छोड़ना होगा और जीवन पर्यंत ये धंधा नहीं करना होगा। नहीं, अभी मैं राजा के यहाँ जाकर के कह देता हूँ, इनको सबको करो, सब चोर है, सबके घर में माल है, उसको पकड़ लिए, कहें बेटा आज से बंद, ये सब खुरापात वाला काम बंद, आज से सब ले जाके कुआं में डाल दिए। तो गहरे बाह सपूत की अरे धोखे माछ जाए, ओ आप निभाए जन्म भर की लड़कन से कही जाए। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अरे कतरा दरिया में गिरकर फना हो गया। देखिए एक शब्द, एक ही शब्द, न वो रामायणी थे, न पुराणी थे, न सत्संगी थे, न कीर्तनी थे। भयंकर पीढ़ी दर पीढ़ी चोरी करते थे, मगर महापुरुष का एक शब्द, महापुरुष की एक वाणी अगर किसी के पल्ले पड़ जाएगी तो ये हमेशा हमेशा के लिए है। तो बारक नाम जपा जग देऊ, अरे होई तरन तारण नर केऊ, तो श्वास श्वास पर राम कहूँ। क्या कहते हैं, दो श्वास है, आती है जाती है। तो श्वास श्वास पर राम कहूँ, अरे प्रथा श्वास मत खोए, और फिर जाने इस श्वास का किया न हो न हो। अगर ये सांस ऊपर गई और निकल गई तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि श्वास को चालू कर दे। तो संतों का तो ये मत है कि कर से कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जहाँ कृपा निधाना। श्वास श्वास पर भगवान का नाम लेना चाहिए। चलते फिरते उठते खाते पीते टट्टी फिरते सोते जागते हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। एक ही साधे सब सदैव, सब साधे सब जाए। एक को साध लिया गया तो देखिए पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, पहली मुलाकात में बात ऐसी हो गई, अरे राजा भी खो गए और रानी भी खो गई। तो भाई देखिए सत्संग का मतलब क्या है, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। इस आत्मा का संग करो। आत्मा का नाम परमात्मा है, परमात्मा का नाम राम है, शिव है, ओम है। इसका साथ करो तो फिर वही होगा। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाणम किम, ये लड़का आपके सामने बैठा है जिसको आपने पैदा किया है। एक कथा हमने और सुनाया चोरों की, तुम लोग तो भले आदमी हो, तो भले आदमियों के लिए तो बड़ी भगवान की तरफ से बहुत बढ़िया कंसेशन मिलता है। सब लोगों को भगवान भजन करना चाहिए। वैसे कहो तो अभी हम और कह सकते हैं, मगर बहुत से लोग इसमें खाए नहीं हैं। बहुत लोगों को नजदीक है, जाना है। क्या बात है, जाना है ना? सबसे पहले तो तुम्ही को जाना है। देखो एक सेठ जी थे, अब सबका विचार है तो थोड़ा सा हम और कह देते हैं, अब आदत खत्म हो गई है। तो सेठ जी थे, सेठ जी जरा कायदे के थे, शहर के कस्बे के सबसे बड़े सेठ थे। भगवान की ऐसी कृपा थी कि एक ही लड़का था उनको। 4 घोड़े की बग्घी में बैठ के उसको नौकर पढ़ाने के लिए जाता था, ले आता था, जो खाता था खिलाते थे, सारी व्यवस्था थी। उसके यार लोग भी थे, खर्च पानी की कमी नहीं थी। पढ़ के आता था, कुछ माल लाल लेके यार बच्चों के साथ घूमने चला जाता था। तो लड़कों ने सोचा कि देखो यार ये ऐसा पेड़ है ना कि जितना हिलाया जाएगा उतना ही माल झड़ेगा। इसको साले को फंसाओ किसी तरीके से, अपनी तरफ खींचो इसको, हैं, तब काम चलेगा। तो धीरे धीरे उसको जो है कोई बीड़ी पीना सिखाया, तो कोई भांग खाना सिखाया, तो कहे इसको पान खाना भी सिखाओ।
तो पान खाना भी सिखा दिया। फिर गंजेड़ियों ने कहा नहीं इसको एक आध किलो गांजा भी पिलाया करो। तो भंगरियों ने कहा इसको थोड़ा एक आध गोली भी खिलाया करो। तो जुआड़ियों ने कहा इसको चलो ले चलो मारो परपा से 12 या 17 18 हैं उसमें भी ले चलो। तो सब धीरे धीरे वो बढ़िया से बढ़िया काम सब सीखने लगा। नौकर जो साथ रहता था उसको 10-5 रुपए देके बैठा देता था कि देखो हम जरा घूमने खाने जाते। शराब पीना सीख गया, धीरे धीरे जुआ खेलना सीख गया। चोरी करना नहीं सीखा क्योंकि सेठ का लड़का था। भाई साहब वहीं बैठ जाइए, लालच पैदा करोगे तो हम कथा भी नहीं कहेंगे। तो फिर कुछ लड़के थे, उन्होंने कहा अरे यार इसको ले चलो देवी जी का दर्शन कराओ। आए देवी जी का? हाँ ले चलो। देवी जी जब इनको पा जाएंगी तो खूब दुखेंगी, कायदे से पैसे वाला आदमी है। तो बस कुछ लड़के जो है ले गए। तो उस शहर में जो सबसे बड़ी देवी थी उनका नाम था गौहर जान। तो एक लड़का कहा देखो बहुत बड़े सेठ को फंसा के ला रहे हैं, आप अपना वास्तविक स्वरूप बढ़िया कायदे से रखिए। देवी जी का सजावट हो गई, बैठ गई हैं। इंतजार में लड़के पहुंच गए। वो सोचा सेठ का लड़का की सचमुच देवी का दर्शन करने जाते हैं तो कुछ फल फूल माला बहुत लेके गया, देवी जी के चरणों में चढ़ाया, माला पहना दिया, कुछ पैसा भी चढ़ा दिया, प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा भाई चलो, चल दिया। लड़कों ने कहा अरे देवी जी जरा वाणी द्वारा इसको कुछ समझाओ। बोले ठीक है समझाएंगे। तो फिर क्या काम हुआ कि दूसरे दिन जब बच्चे घूम फिर के फिर गए, देवी जी के देखा तो देवी जी का दूसरा श्रृंगार था, दूसरा स्वरूप था, दूसरी बात थी। देवी जी ने अपने पास बैठाला है। देखो सांप काटता है तब जहर चढ़ता है, मगर अगर माताएं थोड़ा हंस दे ना तो उस जहर जिंदगी भर नहीं उतरता। तो देवी जी ने जब उसकी तरफ मुस्कुरा करके थोड़ा हाथ वाथ फेरा तो कहे यार ये तो बड़ा आनंद आता है, देवी जी तो बहुत दयालु हैं। तीसरे दिन जब गया देवी जी और प्रसन्न हुई। प्राइवेट एक कमरा था, वहाँ कुछ बाजा बजाने वाले बैठे थे। देवी जी ने गाना शुरू किया, अरे मैं तो तर गई रे, मैं तो तर गई रे, मैं तो तर गई। बजा बात तबला बजा, लड़का सुनने लगा। बोले हाँ यार तो बहुत बढ़िया गाना है। धीरे धीरे लड़के सब इशारा पा के सब खसक गए। अब भगत भगवान 2 जने रह गए हैं। तो फिर देवी जी ने फिर कायदे से अपना जो कुछ मंत्र तंत्र था उसको सिखाया पढ़ाया। लड़का बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद फिर कहा कि अच्छा अब हम जाएंगे। ठीक है। तो दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि वो किसी लड़के को देखा सुना नहीं, वो अपना अकेले पट्टा पूजा करने के लिए चला गया। जब वहां गया रहा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन। एक दिन मुनीम जी तो थे ना सेठ के बड़े वाले मुनीम जी, तो वो कहीं बग्गी में बैठ के आ रहे थे और वो लड़का उतर रहा था। मुनीम जी ने देखा रे इतने बड़े सेठ का लड़का और यहाँ कैसे, एकदम उसका कलेजा जल उठा। अरे बाप रे बाप। आगे से आगे सेठ जी की कहा सेठ जी ये तो लड़का तुम्हारा वहाँ गया था देवी जी के यहाँ पूजा करने। अरे बेटा बहन जी एक ही लड़का है, तुमको इससे ईसा है क्या? बोले नहीं ईसा की बात नहीं है। तो उसने दूसरे मुनीम को लगाया, कहा जरा इसकी देख रेख रखो। तो एक दिन देखा जुआ भी खेल रहा था, एक दिन देखा शराब भी पी रहा था, एक दिन देखा तो देवी जी की पूजा करने गया, घंटों पूजा करके लौटा। सेठ ने समझाया बेटा ऐसा मत करो, हमारा खानदान बहुत रायल खानदान है और तुम ये क्या सीखते हो? बोले चुप रहो पिताजी, बेकार बात करते हो, हम कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, ये शरीर किस लिए मिला है?
हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ये धन किस लिए है, इसका सदुपयोग कर रहे हैं। तुम जिंदगी भर थूक लगा लगा के जोड़ते जोड़ते मर गए। आप खबरदार, आज से बोलना मत। तो निकाल लिया तलवार। पिता ने सोच लिया कि अब ये भैंस पानी में गई, अब इसका कोई जुगाड़ है नहीं। सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा, रास्ते निकालता रहा, निकालते लगाते एक दिन उसने क्या काम किया कि धीरे धीरे सारी संपत्ति बेचना शुरू कर। वो मकान छोड़ दिया जिसमें रहते थे, इतनी दुकानें पुकाने थी, सब अपना समेट समाट के और सबका नगद सोना चांदी बना के उसने, लड़का तो दिन रात बाहर रहता था, उसको एक जगह सुरक्षित कर दिया और वहां से भी भगवत भजन के लिए चला गया। लड़का आया, देखा, बोले आज तो बहुत अच्छा हुआ, चला भाग गया जो है। इधर दौड़ा उधर दौड़ा, तिजोरी की तरफ दौड़ा, उधर जहां जाता था वहां सब माल खाली। बहुत ताज्जुब की बात हुई, सारी बात हो गई, सारी व्यवस्था हो गई, मगर पैसे हाथ नहीं लगे। जितनी दुकानें थी वहां गया तो वहां देखा सब बिका हुआ मामला। पैसे तक सब यार दोस्त थे, जब पैसा चला गया तो कहाँ, तो यहाँ तक जुआ खेलने वाले सब बगल हो गए हैं। होटल वाला भी पैसे न लगा, बेसिया के यहाँ गया तो उसने लात मार के भगा दिया, बात बचा। अब यहाँ खाया है, चल। चारों तरफ ठोकरे खाते खाते भूखों मरने लगा। तो जब भूखों मरने लगा तो फिर क्या होता है, रोता था घर में पड़ा पड़ा, कोई पूछता भी नहीं था, कोई बात भी नहीं थी, शांति पूर्वक रोते 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 आंखें सूज गई। भूखों के मारे पेट बांध के काम नहीं चलता था। बाजार में जाता था, जहाँ दाना बिकता, जहाँ दाना सब चीजें बिकती थी, वहां पर अच्छा, बहुत अच्छा, बैठा रहो। नमस्कार नमस्कार, बैठ जाओ आप लोग जहाँ हो, जो जहाँ बैठ जाइए सब लोग, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ। जिस समय उसकी ये परिस्थिति हो गई, बच्चा दर बदर की ठोकरें खाने लगा, न कोई रिश्तेदार, न कोई साथी, न संगी, न कुछ पास। बोले अगर इस घर को बेच देते हैं तो रहेंगे कहाँ, पता नहीं कितनी बड़ी जिंदगी है। इसी आहापोह में पड़ा 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 एक दिन दरवाजे पर पड़ा था, थोड़ा सा बाग था, हुआ था, डोल रस्सी, बाल्टी रखी रहती थी, लोटा रखा रहता था, पानी पीता। एक दिन समय की बात है, एक संत उस शहर में आ गए, तो वो सोचते थे रात भर मुझे ठहरना है, अगर कोई जगह मिल जाए तो बढ़िया है। तो जब उस रोड से निकले तो देखा ये जगह बड़ी सुनसान है, फाटक खुला है, कुआं भी दिखाई देता है, बगीचा भी है, पेड़ भी है, तो उसमें घुस गए वो। तो उन्होंने फिर अलग जगाया, जब आवाज दी सीताराम, अलग कई बातें कही, तो वो लड़का भीतर था, निकला। दोनों का अच्छा महाराज जी अब यहाँ से घोड़ी बढ़ा जाइए, जो है यहाँ ठहरने, साधुओं के ठहरने की जगह नहीं है, हैं? भागो भागो। कह रहे बेटा हम रात भर रहेंगे, न मुझे खाना पानी करना है न कुछ नहीं। कहने साधु लोग ऐसे ही फंसा लेते हैं। क्या अच्छा तो ले भाई सामान ले ले, अब हम तो जाएंगे नहीं।
तो जब देखा डांटने फटकारने से संत नहीं हटे, संत ने देखा उसके चेहरे को, हे भाई कुर्सी उर्सी सब है वहीं रखो तुम, सारी व्यवस्था सब कुछ बाबा जी के पास है। थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने झोली निकाली, बाल्टी निकाला, पानी निकाला, हाथ पैर धोया, कुछ राम रमौवन करने के बाद फिर उन्होंने एक चिलम गांजा निकाला और डाल के पानी मलने लगे। तो वो लटका बहुत अच्छा गाते थे बाबा जी, तो मलते जाते थे, गाते जाते थे, वायु विकार को हर लेता, कर देता मन को ताजा है, और पीकर देखो गांजा है कि सभी नशों का राजा है। तो बम बम कर लगी दम, तब सभी रंग खिल जाते हैं, और दिखला पड़ते ढंग अनोखे जहाँ जहाँ मन जाते हैं। तो अहंकार के तूफानों में अरे ज्ञान दीप जल जाते हैं, और किसी किसी को किसी समय में कृष्ण शंभु मिल जाते हैं। तो भरा भक्ति का भवन ऐसा संतों ने अंदाजा है, अरे भीतर देखो गांजा है भाई सभी नशों का राजा है। लड़के ने अंदर से सुना कि लगता है बाबा गांजा मल रहे हैं, दौड़ के आया, प्रणाम किया, बोले बैठ जाए बेटा, गांजा पीता है क्या? अब महाराज मिल जाता है, कभी कभी एक आध फूंक पी लेते हैं। तो बाबा जी ने बनाया और फिर उसको पिलाया। पीने के बाद जब थोड़ा परिस्थिति से मन ऊपर उठा तो बोले बेटा तू हमको क्यों भगा रहा था यहाँ से? मेरे पास खाने पीने का है, ले प्रसाद। झोली से निकाला प्रसाद, कई दिन से खाया नहीं था। खा के एक लोटा पानी पिया। पानी पीने के बाद अब वो लगा रोने। तो कह रहे बता तो क्यों रोता है? तो अपना सारा जीवन चरित्र उसे बताया कि मैं एक करोड़पति आदमी का लड़का हूँ, मुझे मेरे साथियों ने ऐसे ऐसे खटकर्म सिखा दिए, अंत में अय्यासी के नशे में हमने पता नहीं लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। पिताजी हमारे कहाँ चले गए आज तक पता नहीं। हम सोचे कि आप महात्मा हैं, कहीं कहेंगे लोटा लाओ, थाली लाओ, पानी लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए महाराज माफ करिए। क्या अच्छा चले एक फूंक और पी ले। तो एक फूंक और पिलाया उसको। इसके बाद बाबा ने कहा तेरे चेहरे से तो ऐसा मालूम होता है कि तू बहुत बड़ा आदमी है और तेरे पास अखंड धन है और तू ऐसी दरिद्रता की बात करता है। बोले क्या करें महाराज, जो है उसको बता दिया मैंने। बोले अच्छा बताओ इस घर में हमको तुम दिखा सकता है? बोले घर हम सब जगह एक एक ठोक ठाक के देख लिए, न कहीं गड़ा हुआ है न कहीं कुछ न कहीं कैसा, तो ले चल। तो फिर आगे आगे चेला पूछे थे, गुरु महाराज गए तो सारा कमरा देखा। जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे और रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे। तो जिस समय गुरु महाराज हृदय में प्रवेश करते हैं तो जब उस लड़के ने घर को दिखाया, महाराज ने जगह जगह देखा, कहीं किसी हंडी में एक दाना भी नहीं। बोले अच्छा ये बता तिजोरी कहीं? महाराज से तिजोरी में कुछ नहीं, खाली तिजोरी है। कहीं तो हमने बेच दिया, एक काट क्या? अच्छा तेरे पिताजी ने कोई कागज वही खाता कहीं से तो क्या तो होता है? बोले हाँ हाँ अरे वही खाता भी है महाराज, उसमें लिखा है इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने रुपए, जरूरत हो तो थंभा सिंह से ले लेना। तो इस नाम का कोई सेठ साहूकार राजा महाराजा कोई नहीं, ये सब हम कर पे हार गए। तो कह रहे वो जरा वही तो लिया हमारे साथ से, तो ला के गच्छ से रख दिया, इतनी मोटी रही। बाबा जी लिखे आखिरी पन्ना जहाँ लिखा था, तो जब कोई वाक्य खत्म होता है तो आगे एक लकीर लगाई जाती, कभी एक कभी दो, मगर उन लकीर की जगह एक लकीरा बना था बड़ा लंबा, जहाँ लिखा था कि थंभा सिंह से ले लेना। तो उन्होंने दिखा करके देखा, कहे अरे बेटा ये बता, ये आंगन में जो लक्कड़ गड़ा है ये तेरे गड़ा है? कहे नहीं ये हो मेरे बाप पे गाड़ी है। कहीं अरे कहीं ये
खंभा सिंह का नाम खंभा सिंह तो नहीं रखा, एक फरुआ तो लिया, फावड़ा कुदारी लिया, कहीं यहाँ में कोई खुरपी मांगे न दे महाराज, फरुआ तो बात है। हम पीने खाने वाले आदमी को सब जानते हैं। क्या अच्छा तो बैठ, तो बाबा स्वतः गए तो एक कुदारी मांग लिया और मार कहे मार तो इसके चार पांच खोद तो मारा तो पोली जगह की भका 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 भगे, एक हाथों में नहीं खोदन की देखे तो भक्त से खजाना जो है उसमें निकला। कहे बेटा देख ये तेरे बाप का खजाना है। अरे मृगनाभि में कस्तूरी, अरे भेदी भटक रहा है और दिलदार यार मेरा पर्दे में छिप रहा है, दिलदार यार। तो श्वास श्वास पर राम कहूँ, अरे व्यथा श्वास मत खोए और फिर जाने इस श्वास का ज्ञान होए न होए। ये श्वास रूपी खंभा और इस मृगनाभि में कस्तूरी, मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है मगर बाहर सुगंध लेता है, तो खजाना तो उसके अंदर था। तो जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे और रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे। जब लड़के को वो खजाना प्राप्त हुआ तो बेहोशी से गिर गया। बाबा जी ने छींचा मारे, बोले बेटा अब क्या रोए नमक हरामी, अब फले क्या रोता है देख, जितना भोगना हो भोग, मगर आज से अगर जरा सा पूरा पाठ करेगा तो समझ लेना। बोले महाराज एक बार बहकावे तो 52 गीत कहा और बार बार बहकावे तो गप्पूनाथ कावे, हम बाप गप्पूनाथ नहीं बनेंगे। पकड़ के चरण लिपट गया और आंसुओं से गुरु का चरण धोने लगा। तो देखिए न संत ने कुछ दिया न संत ने कुछ लिया, आप समझे कि नहीं, उसी की चीज उसको बता दिया ना। तो भाई ये तो एक भ्रम है कि हमने संत जी को दक्षिणा दी, ये चढ़ाया वो चढ़ाया। संतों के पास क्या नहीं है, संतों के पास सब कुछ है। अगर तुम्हें लेना है तो चोरों की तरीके से एक शब्द ले जाओ, उस बनिए के लड़के के तरीके से जरा अपना एक बार हृदय खोल के दिखा दो संतों को, है तो क्या होगा। जो सुना जो देखा वही होगा। ये सब जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बीती हुई कह रहा हूँ, किसी पुराण शास्त्र रामायण गीता की बात नहीं कह रहा। तो इसलिए साधुओं की वाणी में भक्तों के फंसाने का एक करिश्मा भी होता है। तो इसलिए तुम्हारे जैसे भक्तों को हम फंसाना नहीं चाहते। और फिर कभी समय मिलेगा जब हमारा भाग्य जगेगा तो तुम्हारे जैसे संतों का दर्शन करेंगे। एक बार बुद्धो भगवान की आप जय बोल दें, देख लो खजाना तुम्हारे पास है, न कहीं बाहर से आना है न कहीं बाहर से जाना है, तेरे घट ही मराम, अरे तेरे दिल ही मराम, तोरे मन ही मराम, अरे तू कहे भटका रे तोरे घर ही मराम। एक आदमी सुन रहा था, कहे क्या बाबा जी गप मार रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या बेटा हो सकता है, जैसे दूध में मक्खन बसत है, दूध में मक्खन है कि नहीं है, जैसे दूध में मक्खन बसत है, अरे निकरत नाही बिना मथ के तोरे घट ही मराम, तोरे दिल ही मराम, तू कहे भटक रे तोरे घर ही मराम। तो ये सब कुछ आप थोड़ा विचार करें। एक घास छीलने वाली माँ है, लकड़ी बेचने वाली माँ है, अपने बच्चे को जब दिन भर में लौट के आती है, रोता है बच्चा, गोद में ले जाती है, बैठाती है, खिलाती है, बेटा चुप हो जा, तुमको पढ़ाएंगी लिखाएंगी, तुमको कलेक्टर बनाएंगी,
कमिश्नर बनाएंगी, तो औरत जितनी डिग्री जानती है वो सब बच्चे को दे देती कि नहीं देती? हर माँ अपने बच्चे को कितने लाड़ प्यार से क्या नहीं कह जाती। आप विचार करें कि जिस माँ के अंदर इतनी बड़ी उदारता है, तो जिस परब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें पैदा किया है उसके क्या विचार हो सकते? अगर भैंस से भैंस पैदा होती है, गाय से गाय पैदा होती है, तो अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन विसारी। वो परब्रह्म परमात्मा तुमको अपना ही स्वरूप बना के भेजा है। सबके रहे जो ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जी वही भेद कहो कस। अगर लड़की माँ होती है, अगर लड़का बाप होता है, तो भक्त ही भगवान होता है। अगर ईश्वर के अंदर ये भावना न होती तो सृष्टि रचने की कोई जरूरत नहीं। उसने तो पता नहीं तुम लोगों को क्या बना के भेजा है। अब यहाँ पर तुम आके जो भी बन जाओ, तो सो माया बस परे गोसाई, अब बंधे कीर मरकट की नाई, तो जड़ चेतन ही ग्रंथि कर गई, जब मृखा छूटे तो कभी नहीं। तो तू श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, मगर चाह करके भ्रष्ट है। नाना प्रकार की कामनाएं, तो काम क्रोध मद लोभ की, अरे जब तक मन में खान, और तब तक पंडित मूर्ख हूँ कि तुलसी एक समान। तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। ये दो प्रकार की दुनिया है। एक तो वो दुनिया जिससे तुम आए हो अभी, चाचा कहाँ जा रहे हो, मौसिया कहाँ जा रहे हो, पप्पा कहाँ जा रहे हो, दादा कहाँ जा रहे हो, कुछ हमारे खातिर नहीं हो कि नहीं। और एक ये दुनिया है। ये दो प्रकार की दुनिया है। तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। तो दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोब जमाएगी। अगर घर वाली दुनिया से डरोगे तो तुम्हारा मेढ़ा जोत ले पड़ोसी, तुम्हारा महिला चरा के पीछे, तुम्हारे खेत तुम्हारे नाम लिखा ले, तो वहां भी डरने की जरूरत है। और अगर इस दुनिया से डरोगे तो बलि दधी हरिचंद नरेशु, और धर्म हेतु बहु सहयो कलेशु। ये कोई मूली गाजर भी नहीं है, इसमें भी बड़े बड़े कष्ट उठाना पड़ता है। देखिए हरिश्चंद्र कब पैदा हुए थे, मगर आज उनका नाटक होता है। और जिस समय तारा साड़ी फाड़ करके हरिश्चंद्र को देती तो बड़े बड़े धैर्यवानों को आंसू आ जाते। तो बलि दधी हरिचंद नरेशु, और धर्म हेतु बहु सहयो कलेशु। तो ये दो प्रकार की दुनिया है। चाहे तो उस दुनिया का आनंद लो और चाहे इस दुनिया का आनंद लो। कभी कहता है दुनिया से डरोगे तो दुनिया डराएगी, आंखें दिखाएगी, रोब जमाएगी। अगर घर वाली दुनिया से डरोगे तो वहां भी तुम मारे जाओगे। अगर इस दुनिया से डरोगे तो इसका किस्सा तो मैंने बताया कि बलि दधी हरिचंद नरेशु, इसमें भी बड़े कष्ट उठाते हैं। तो दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। उस दुनिया में अगर रोग से नहीं रहोगे तो भी तुमको कोई सलाम भी नहीं करेगा, राम राम भी नहीं करेगा। और अगर इस दुनिया से डरोगे, भूखों कैसे मरेंगे, प्यासों कैसे, काम को कैसे जीतेंगे। तो कभी कहता है कि दुनिया को लात मारो, जितेंद्री मन बुद्धि मुनि दोष प्राणा, विद्येच्छा सभय को यह सदा मुक्ति होता। इस शरीर रूपी दुनिया को जीतना, इसको जितेंद्री करना। तो दुनिया को लात मारो तो ये दुनिया सलाम, तब ये इंद्रिया सपोर्ट करेंगे। सलाम का मतलब सपोर्ट करना, जो तुम काम करना चाहते हो भजन, उसको सपोर्ट करेंगे। दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। कोई नमस्ते, कोई राम 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 करे। अभी मन से कहो तो मन जाता है खेत में गाय चर रही है, ये चर रहा है। मगर यही मन जब इस पर कंट्रोल करोगे तो ये झुक झुक करके सलाम करेगा। सिया राम में सब जग जानी, अब करो प्रणाम, सबको झुकने लगेगा। और फिर ये राम ही, अरे मन राम ही राम जपे रे। तो इस तरीके से ये दो प्रकार की दुनिया है। ये संतों की दुनिया है
और ये आप लोगों की दुनिया है, हमारी भी यही दुनिया है, तुम्हारी भी यही दुनिया है, तो दोनों का मजा तुम्हारे हाथ में है। न जाने क्या क्या छिपा हुआ है, सारी चीज तुम्हारे अंदर छिपे। धड़ धरती का एक लेखा, कबीर कहता है कि धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर से भीतर है। जो तुम बाहर देखते हो, तुलसीदास कहते हैं सकल विश्व निज उदर मेली, निद्रा तज सोवे जोगी, श्री हरिपद अनुभव परम सुख अक्षय द्वैत योगी। तुम्हारे अलावा दुनिया में और कोई है नहीं, जो कुछ दिखता है ये सब माया है। गुरुदेव भगवान की। आप लोग अपनी अपनी जगह से हमको आशीर्वाद देंगे ताकि ऐसा लड़का जो है सदैव आपकी सेवा करता रहे। और माताओं से प्रण कर ले, एक लड़का हमारा जैसा पैदा कर लो, अरे भेड़ बकरी जैसा तो रोज ही पैदा करती हैं। हर पूरी माँ से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि पहला लड़का जो पैदा करे बहने वो हमारे ही जैसा हो। थोड़े दिन घर में काम बदला सकता है, तो ये भाई से अनुरोध है। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए।